हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो कुछ दिन से कुछ कमेंट्स आ रहे थे, उन कमेंट्स का मैं जवाब तो नहीं देना चाह रही थी, लेकिन मुझे देना पड़ेगा जवाब। कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैंने आपको देखा, आपके दोनों बच्चों को देखा और भाई लोगों को देखा, सबका आपने नाम लिया, सिस्टर का भी नाम लिया, उनके बच्चों का नाम लिया, लेकिन आपके हस्बैंड कहाँ हैं? उनके बारे में आपने नहीं बताया। तो पहले तो मैं नहीं बताना चाह रही थी। कुछ बातें ऐसी होती है ना कि इंसान चाह के भी नहीं बताना चाहता है, लेकिन ये जो चैनल होता है ना, हम लोग आप लोगों से बात शेयर करते हैं, तो होता ये है कि सब अपने ही हो जाते हैं। अगर अपनों से हम छुपा के रखेंगे तो आगे क्या हो सकता है। यानी कि कुछ बातें हैं जो मैं शेयर नहीं करना चाहती थी। मैं सोच रही थी सोशल मीडिया में आ जाएगा तो बदनामी होगी, लेकिन जब आप लोगों ने मुझसे कहा, कमेंट किया कि प्लीज़ बताइए बात क्या है, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। मुझे नहीं पता कि मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आज नहीं तो कल बताना तो पड़ेगा ही कि मैं अकेली रहती हूँ, बच्चों के साथ में रहती हूँ और मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, क्या है, कैसे है। हो सकता है कुछ लोग मुझे गलत भी समझ रहे हों, तो मैं उस जो एक्सक्यूज़न है ना, उसको मैं सॉल्व करना चाहती हूँ, ताकि आप लोग मुझे गलत ना समझें। और मैं गलत नहीं हूँ, और दुनिया का क्या है, दुनिया तो बोलती रहती है, हर इंसान को ही गलत बोलती है, तो इसमें क्या किया जा सकता है। मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को, आप लोगों ने मुझसे पूछा है तो मैं ज़रूर बताऊँगी। लेकिन उससे पहले ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस घर में बेटियां होती हैं ना, भगवान जिसको बेटी देता है ना, वो घर एकदम स्वर्ग समान होता है। और जिसकी बेटी नहीं है ना, वो रो रहा है। बेटों के लिए लोग कहते हैं, मन्नतें मानते हैं कि मुझे भगवान बेटा दे दे, लेकिन मैं हमेशा यही चाहूँगी कि ईश्वर बेटी सबको एक देना, क्योंकि बेटी के बिना एक घर अधूरा होता है। बेटी ही समझती है अपने माँ का दुख। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ में कि आखिर बात क्या है। बस थोड़ा सा मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। देखिए, सबके घर में बेटियां होती हैं और माँ बाप यही चाहते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं वो हमेशा खुश रहें, अच्छे से रहें। और हर माँ बाप अपने से ज़्यादा जितना उनसे हो सकता है उतना ही देते हैं। ठीक है, खुद को बेच के वो नहीं दे पाएंगे। जब बेटी देते हैं ना, अपने कलेजे का टुकड़ा दे देते हैं। लेकिन जो ये समाज के भूखे भेड़िए हैं ना, वो इन सब बातों को नहीं समझते हैं। उनका पेट भरना चाहिए, उनको पत्नी नहीं, घर की लक्ष्मी नहीं, वो समझते क्या है उसको, एक तिजोरी कि जब भी चाबी लगाया और पैसा बाहर। क्यों? क्या माँ बाप इसीलिए अपनी बेटी को जन्म देते हैं? क्या उनमें कोई दर्द नहीं होता? लड़के वालों को ही दर्द होता है, लड़कियों के दर्द नहीं होता, या उनके माँ बाप को दर्द नहीं होता है? या जो लोग ये सब कुछ करते हैं, क्या उनकी बेटी नहीं है? अगर ऐसा वो लोग समझ जाए ना, तो कभी जो ये समाज में हो रहा है वो कभी नहीं होगा। मैं कभी भी नहीं बताती, मैं जी लेती, मैं अपने बच्चों को पाल लेती, लेकिन
मैं ईश्वर से बार बार यही कहूँगी, प्रार्थना करूँगी कि ईश्वर ने मुझे बेटी दी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उन्होंने मुझे बेटी दी। मैं भी किसी की बेटी थी। वो दूसरी बात है कि मेरे माँ बाप अब नहीं है इस दुनिया में। मैं अकेली पड़ गई हूँ, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। समाज में 100 सवाल होते हैं, लोग 100 सवाल पूछते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं? कि औरत जब अकेली होती, बाहर निकलती है, कुछ काम करने भी निकलती है, फिर भी वहाँ के लोग भेड़ी होते हैं ना, खाने के लिए दौड़ते हैं। अकेली औरत कितनी भी मजबूत हो, घुटना पड़ता है उसको। उन्होंने छोड़ दिया, मैं अपने बच्चों को कैसे छोड़ दूँ? मैं तो नहीं छोड़ सकती। मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। तो बस आप लोगों ने पूछा है तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको कि जब घर में बेटी होती है, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारी बेटी की शादी हो जाए, अच्छी फैमिली से हो जाए। हर कोई सोचता है। जैसे मेरे माँ बाप, मैंने सोचा था, उन्होंने थोड़ी सोचा था कि आज हम अपनी लड़की की शादी कर देंगे, वहाँ भूखे भेड़िए मिलेंगे, हमेशा दहेज का डिमांड करेंगे, हर बात में कमी निकालेंगे, हर चीज़ करेंगे। ऐसा नहीं होता है। हर बेहतर करने की कोशिश इंसान करता है, जितना भी हो सके उतना इंसान करे। लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं समझते इन बातों को? कैसा समाज है ये, जिससे तुम जन्म लिए हो वो भी एक लड़की ही थी। क्यों तिरस्कार होता है लड़कियों का? क्या एक माँ लड़की को जन्म देती है, उसकी गलती होती है ये? लड़की को जन्म देना पाप है क्या? ये समाज में ऐसे लोग हैं, जब तक ये ऐसे लोग रहेंगे ना, लड़कियों का सम्मान खोता रहेगा। अरे पता नहीं कौन सी जिंदगी में जी रहे हो तुम लोग। बाहर निकलो। लड़कियां आज की डेट में अभिशाप नहीं है, वो भी हर ऐसा काम कर सकती हैं, लड़कों से आगे चल रही हैं। लोग नहीं समझोगे, बिल्कुल नहीं समझोगे। कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मेरी शादी की गई थी, अभी एक मिडिल क्लास से हूँ। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर नहीं। तो शादी करवाई थी मेरी माँ ने, सब लोगों ने। जो शादी हुई थी किसी को थोड़ी पता था, किसी के पेट में कोई नहीं बैठता, किसी का नेचर कोई नहीं देखता। सब लड़के को देखते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसकी फैमिली में क्या चल रहा है, कोई किसी को नहीं पता होता है। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जितना हो सका मेरी माँ ने उतना दान दहेज भी दिया, शादी की। तो कुछ लोग भिखारी होते हैं, तो खुद तो कुछ काम कर नहीं पाएंगे और दूसरे से अपना घर भरने की कोशिश करेंगे कि ये लाओ वो लाओ। शुरुआत से ही ऐसे ही था। मेरी शादी हुई, मैं गई ससुराल। कहते हैं ना कि जब एक लड़की ससुराल जाती है ना, उसके बहुत अरमान होते हैं हर चीज़ को लेकर के। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी हो रही है तो मेरे साथ क्या होगा।
मैं वहाँ पे गई। हर लड़की सोचती है लड़की के अरमान होते हैं। कम एज में मेरी शादी हो गई थी। बचपना था मेरे अंदर, अरमान भी थे मेरे अंदर, हर लड़की के अंदर होते हैं। वहाँ पहुँची तो बस कुछ देर ही हुई थी। दूर है हमारी ससुराल, यहाँ से जाके काफ़ी समय लग गया था। हम लोग शाम को पहुँचे थे और वहाँ बैठे ही थे। उतर के बस थोड़ी देर के बाद सब लोग लग गए, क्या मिला क्या नहीं मिला, कैसी लड़की है क्या नहीं है। बहुत सारी बातें वहाँ पे लोग कहने लगे कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये स्वागत नहीं कर पाए, वो स्वागत नहीं कर पाए। बहुत कुछ बोलने लगे। इतना मुझे बोलने लगे। मैं उसी दिन गई थी, क्या अरमान लेके गई थी। सब लोगों के ताने बातें सुन सुन के मेरे माँ बाप को गाली दे रहे थे सभी लोग, क्या क्या बातें बना रहे थे। बहुत सारी बातें जो मैं सुन नहीं पा रही थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे सुनना पड़ रहा था। मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरे परिवार वालों की कोई गलती नहीं थी। जितना हो सका था उतना उन लोगों ने दिया, लेकिन उन लोगों का पेट नहीं भरा। नहीं भरता है लोगों का पेट। इसलिए मेरी लाइफ ही वहीं से स्टार्टअप हो गई थी। विश्वास मानिए मेरे अंदर क्या बीत रहा होगा जब लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, तरह तरह की बातें बोल रहे थे कि पहले से ही मालूम होना चाहिए था, कि पहले से ही मालूम कर लेते कि हाँ ये लोग क्या दे पाएंगे क्या नहीं दे पाएंगे। क्या भिखारी घर से लड़की लाए हो? क्या उनको इतनी भी तमीज़ नहीं थी? अरे खुद को भी तो देखते, तुम भी मिडिल क्लास के थे, हम भी मिडिल क्लास के थे। अगर तुमको मुँह फैलाना तो पहले बोलना चाहिए था कि मुझे इतना दोगे तभी मैं शादी करूँगा। नहीं बोल पा रहे थे। मेरे घर वालों के पास होता तो वो करते, नहीं तो जितना था उनके पास उतना ही लड़का ढूंढ कर देते। और उनका लड़का जिससे मेरी शादी हुई थी वो कोई काम नहीं करता था। एक कोई ऐसे स्कूल था जो गाँव में होते हैं, लोग खोल लेते हैं घर पे, वहीं को पढ़ाने जाते थे। पढ़ाने जाते थे वहाँ। उस समय में 1000 या 1200 रुपये उनको मिलते थे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का। बस ये पता था कि घर वालों ने बता दिया मेरा बेटा तो टीचर है, पढ़ाने जाता है। ठीक है, शादी हो गई। उसके बाद में मैं जाके बैठी, वहाँ ताने शुरू हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आज आई हूँ उन लोगों के बीच में, अब मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ। मुझे सिर्फ रोना आ रहा था और कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ रोना आ रहा था। मैं रोए जा रही थी मेरा, लेकिन वहाँ पे कोई अपना नहीं था जो मेरे आंसू पोंछता था। कोई अपना नहीं था। मैंने सुन लिया, सब कुछ सुन लिया, लेकिन मैंने एक फ़ोन तक नहीं किया अपने मायके में। ये सारी बात मैंने नहीं बताई, मैंने छुपा ली कि अभी उन लोगों ने शादी की। अगर ये सारी बात हमारे घर वालों को पता चलेगी
तो उन पे क्या बीतेगी। मैं उन लोगों के जुल्म पहले दिन से ही सहने लगी। क्यों नहीं आता है दर्द इन लोगों के। तुम्हारी भी तो बेटी बहन है, इतनी सच इतनी लालची कैसे हो सकते हो। वो रात जैसे तैसे निपट गई। मेरे घर से जो सामान लाया गया था, मुझे कोई रूम नहीं दिया गया रहने के लिए। मेरा बेड, मेरा जो भी था सब बाहर ही पड़ा था। मेरी उनकी एक बरामदा था मेहमान के, वहीं नीचे मैं भी बैठी थी। ही बैठी थी। कुछ लोगों ने तो मुझसे खाने के लिए पूछा, खाना खाने, लेकिन मैंने इतनी सारी बातें खा ली थी कि मेरे पेट में जगह नहीं बची थी खाना खाने की। इतना दुख था मेरे अंदर कि अब मैं क्या करूं। क्या मैं अरमान लेके आई थी, क्या मेरे अरमानों पे ये ठोकर लग गई। जैसे तैसे वो रात कटी, दूसरा दिन आ गया। दूसरे दिन भी वही सारी बातें। जब नई शादी होती है तो लोग, नई बहू होती है ना, लोग देखने आते हैं, जानने वाले, मोहल्ले वाले, पड़ोसी सब आने लगते हैं ना बहू को देखने के लिए। तो मैं बहू नहीं थी, क्योंकि इन लोगों की बातों से मैं एकदम टूट गई थी। मैं इसमें मेरी एज नहीं थी, और ये सब बातें मेरे घर में कभी इस तरह से कभी नहीं मैंने सुना था। इतने लाड़ प्यार से पाले गए थे। भले ही मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, लेकिन हर माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, इस तरीके से टॉर्चर नहीं करती। उन लोगों ने मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। लोग आते थे मुझे देखने के लिए, जो भी आते थे उनके सामने मुझे फेस करना पड़ता था। चार बातें सुनाती थी, उनके सामने बैठाया जाता था मुझे, बहू को देखने आए, लेकिन वही सारी बातें, क्या मिला क्या नहीं मिला, 100 तरीके के लोग 100 तरीके की बातें करके चले जाते थे। मैं अंदर घुट घुट के रहने लगी। कैसे भी कि मुझे वहाँ से कैसे भी करके, मुझे क्या मैं करूँ। सारे अरमान मेरे ख़त्म हो चुके थे। कोई अरमान नहीं बचा था मेरे सामने, कोई अरमान नहीं बचा था। उसके बाद पगफेरा के लिए हमारे घर वाले, भाई लोग, पापा लोग सब कुछ लेने के लिए गए। वहाँ भी उनकी बेइज्जती की गई, बातें कही गई, वो लोग कुछ नहीं बोले। मुझसे मिलने नहीं दिया गया अकेले में कि मैं कुछ बताऊंगी उन लोगों की। हमारे घर वालों, मायके वालों की बेइज्जती की गई भरपूर, जितना वो लोग बोल सके, जितना वो लोग बोल सके। मतलब हमारे घर वाले सुन रहे थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे कि उन्होंने लड़की दी थी, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे थे कि हाँ यहीं पे हो सकता है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन हमारी वहाँ से विदाई हुई, अपने मायके के लिए मैं निकली। जो मायके से मुझे मिला था जीवन, मायके से ज़्यादा कुछ नहीं मिला था मुझे, कान का मिला था, आता था
कुछ और थे, 2-4 जो थे चीज़ें ज्वेलरी में, वही मेरे मायके से लाई थी, और जो ससुराल से आया था उन्होंने मुझे नहीं दिया था, उन्होंने ले लिया था मुझे। और कब देखती थी, जब कोई मुझे देखने आता था तो ये जाती थी और दे के आती थी, ये पहन के आओ, तब मैं बाहर आती थी, डेली ले लेती थी मुझसे वो। तो पहली बार लड़की जाती है, वो सारा जेवर पहन के जाती है ना अपने मायके कि मुझे ये मिला वो मिला, क्योंकि भीड़ भाड़ में कोई नहीं देखता है कि क्या मिला क्या नहीं मिला। तो मैं मायके आ गई, उन्होंने अपना जेवर सास ने मेरे रख लिया था, मुझे कुछ भी नहीं दिया था, मैं सिर्फ ऐसे ही चली आई थी। जो मेरे मायके की ज्वेलरी थी मैं वही पहन के चली आई थी, वहाँ की कोई ज्वेलरी मुझे नहीं दी थी। मैं यहाँ पे आई, सारी चीज़ें सामने आई, जब लोग मिलने आते थे तो पूछते थे क्या क्या मिला क्या नहीं मिला, तो मैं यही कह देती थी कि मैं वो कुछ नहीं लाई हूँ, सब वहीं रख के आई हूँ, क्योंकि अभी मैं छोटी हूँ, मुझे संभालना नहीं आता, इसलिए मैं वहीं रख के आई हूँ, मैं नहीं लाई हूँ। क्या करती हूँ और क्या बोलती हूँ कि उन लोगों ने मुझे नहीं दिया, मुझसे छीन लिया। मुझे वो दुख नहीं है कि उन्होंने ज्वेलरी नहीं खरीदी, सब कुछ छीन लिया, मुझे वो दुख नहीं है। दुख तो इस बात का था कि जो लड़की शादी करके जाती है ना, तो उसके जो अरमान थे वो मेरे अरमान थे, उन अरमानों का खून हो चुका था, मेरे अरमानों का खून हो चुका था। मैं जिंदा लाश बन गई थी, मैं नहीं जाना चाहती थी वहाँ दोबारा। मैंने सोच लिया नहीं जाएंगे, वो सब बातें मुझे नहीं सुननी, मुझे नहीं जाना। लेकिन ये समाज है ना, वो जीने नहीं देता है। समाज जो है ना, वो नहीं जीने देता है। कितनी बातें बनाता है समाज, बहुत सारी बातें बनाता है। क्या हुआ, फिर वो लोग मुझे लेने आ गए, तो मुझे पता था कि 2 दिन बचे हैं मुझे जाने का, मुझे फिर ससुराल जाना पड़ेगा, तो वही सारे ताने मुझे फिर सुनने पड़ेंगे। तो मेरा मन नहीं था, मैं यही कह रही थी कि मुझे नहीं जाना, मैं नहीं वहाँ जाऊँगी, प्लीज़ कोई मुझे मत दीजिए। लेकिन मुझे चलना पड़ा, वो सब कुछ सहने के लिए जिसके लिए मैं तैयार नहीं। मुझे यहाँ से वो लोग ले गए, मेरे मायके से। बहुत रो रही थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था आने का, बहुत रो रही थी। लेकिन मेरे घर वाले और समाज के आगे क्या करते बेचारे, हमने अभी तो शादी की थी, लोग ताने मारते। मुझे समझाया गया सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, लोग बातें बनाएंगे, तुम मत बोलना, कभी जवाब मत देना। मुझे इतना अच्छे, मेरी जो माँ थी ना, बहुत ही अच्छी, इतनी अच्छी माँ मेरी, सबकी माँ अच्छी होती, मेरी माँ बहुत अच्छी थी, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, इतना अच्छा हम लोगों को संस्कार दिया था। बोली जा बेटा सब ठीक हो जाएगा, और कभी किसी को जवाब मत देना, जवाब नहीं देना, वो लोग कहते हैं कहने दो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा। मेरी माँ बहुत अच्छी थी, आज हमारे बीच में नहीं है।
मैं अकेली पड़ गई हूँ। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। जब माँ नहीं होती है ना, दिल की बातें होती ना, जो इंसान माँ से शेयर करता है। लेकिन आज मैं अपनी बातें किससे शेयर करूं? कौन है मेरा? किससे शेयर करूं? माँ तो आखिर माँ ही होती है ना। जरा सी चोट लग जाती है बच्चों के तो माँ के पास चले जाते हैं, बिना दवा के। सिर्फ माँ हाथ फेर देती है ना, वो दवा का काम करता है और वो उस चोट का दर्द गायब हो जाता है। आज मेरे पास माँ नहीं है। कितना दर्द है मेरे अंदर। मैं कभी नहीं रोती हूँ, कभी नहीं रोती हूँ, मैं टूटती नहीं हूँ। लेकिन होता है ना, मैं क्या करूँ? आज मुझे रोना आ गया रोना, क्योंकि वो जो मेरे ऊपर बीता है ना, किसी के ऊपर बीतेगा उसको रोना आ जाएगा। मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। दूसरे का दुख दर्द भी समझती हूँ, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में मैं अकेली औरत नहीं हूँ जो मेरे साथ में ऐसा हुआ। मेरे जैसी पता नहीं कितनी औरतें होंगी बेचारी, जिनको ये सब झेलना पड़ा, उनको और उनके घर वालों को, मायके वालों को। ये सारी चीज़ें होती हैं। संस्कार मायने रखता है। मेरी माँ ने कहा, जाओ बेटा, किसी को जवाब मत देना और आराम से रहना, सारी बातें मानना सबकी। मैंने हाँ में सिर हिलाया और मैं ससुराल चली गई। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ में कि ससुराल जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ। अभी मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी कि मेरे साथ आगे क्या हुआ।